केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ हज़ार्ड्स एंड कंट्रोल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल हज़ार्ड्स और बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और किन प्रोसीजर्स के थ्रू हम इनको एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो की गई है हज़ार्ड्स की वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है मेनली। एक तो है फ़िज़िकल हज़ार्ड्स, जो भौतिक जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो जिसके अंदर फिज़िकल लॉज एक्टिवेट होते हैं। सॉलिड मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, नॉइस, लाइट सब फिज़िकल हज़ार्ड्स में आते हैं। केमिकल हज़ार्ड्स में आते हैं रसायन, चाहे वो एसिड्स की फॉर्म में हो, एल्कली की फॉर्म में हो, एस्बेस्टोस की डस्ट की फॉर्म में हो, ये सब उसी के अंदर आते हैं। बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स के अंदर आते हैं ऐसे चीज़ें जो जैविक हैं, दो विच आर लिविंग एंड आर इंजूरियस टू योर हेल्थ। इसमें वायरस भी हो सकते हैं, चाहे वो HIV का वायरस हो, लीजनेला हो सकता है जो एक बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरिया किसी तरह का जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो इसमें शामिल है। एर्गोनॉमिक हज़ार्ड कहा जाता है उन हज़ार्ड्स को जो पोस्चर की वजह से आते हैं। जैसे कि आप लगातार किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपके हाथों में दर्द होने लग गया है, आपकी कमर में दर्द होने लग गया है, ये आपका एर्गोनॉमिक हज़ार्ड में आता है। इसमें फटीग भी हो जाता है कि बैठे बैठे थक जाना। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ बैठकर काम करता हूँ, मैं थक क्यों जाता हूँ। तो दैट्स नथिंग अनयूजुअल। जब आप कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में रहते हैं और आपकी एक ही सेट ऑफ मसल्स वर्क करती हैं तो एट लास्ट वो फटीग यानी कि थकान हो जाती है। और पांचवा जो हज़ार्ड है वो है साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल। इसमें स्ट्रेस, शॉक, एंजाइटी वगैरह शामिल होते हैं। इन पांचों में से आज हम 2 को स्टडी करेंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल। ओके, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स कैन बी बैक्टीरिया और वायरसेस। जैसे आजकल कोविड का इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल हज़ार्ड है। लेकिन हम चूँकि कॉन्टेक्स्ट में है हमारा इंडस्ट्रीज़, हमारा कॉन्टेक्स्ट है वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन से बैक्टीरियाज हैं और कौन से वायरसेस हैं जो ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटीज़ में या ज़्यादा वल्नरेबल स्पॉट्स पर मिलते हैं, जो ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं वर्कर्स को, उनके बारे में बात की जाएगी। इसमें कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है लीजनर्स डिजीज़। ये एक तरह का निमोनिया होता है जो आपके लंग को इन्फेक्ट करता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, ये एक ब्लड बॉर्न बीमारी है, ये भी वायरल डिजीज़ होती है। ये आपके वायरस आपके लीवर पे अटैक करता है, तो लीवर पे अटैक करता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, तो जिसको हम कहते हैं पीलिया हो जाना। लेकिन ये पीलिया जो है वो एक ही तरह का नहीं होता, कई तरह का होता है। तो हेपेटाइटिस A भी हो सकता है, B, C, D, E अलग अलग तरह के हैं। वेल्स डिजीज़ जो है वो ऐसे रैट की यूरिन से होती है जिसको खुद बीमारी लग गई हो। ठीक है, तो एक इन्फेक्टेड रैट अगर किसी खाने की चीज़ पर यूरिनेट कर देता है, पेशाब कर देता है, और उस खाने की चीज़ को आप इंजेस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको वेल्स डिजीज़ हो सकती है। एंथ्रेक्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक तरह के बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, जिसे हम अंडे भी कह सकते हैं साधारण भाषा में। वो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के जो कई कई दिन तक, कई महीने और सालों तक जो हैं वो हिडन रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं एनिमल हाइड्स में। यानी कि अगर किसी सांप का बिल, किसी खरगोश के बिल को आपने तोड़ा, कंस्ट्रक्शन के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें फाउंडेशन डालने के लिए ज़मीन पर JCB के थ्रू जो उसकी एक्स्ट्रा वो होती है, सॉइल होती है, सॉइल को रिमूव करना पड़ता है। जब आप सॉइल को रिमूव करते हैं तो हो सकता है किसी जानवर का कोई हाइड आउट हो, कोई सुरंग हो, कोई जिसे हम कहते हैं बिल हो, उस पर आपका जो है वो JCB पड़ जाए और वहाँ पर हिडन था एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया एक्सपोज कर जाता है और आसपास जो वर्कर्स हैं वो उसको सूंघ लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, उनकी सांस के ज़रिए से उनके लंग्स पर अटैक करता है और उनके लंग्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। काफ़ी फैटल बीमारी है। रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ आप जानते ही हैं, बंदर, बिल्ली, कुत्ते और आपके नेवले, इन जानवरों के काटने से आपको रेबीज़ हो सकता है। यहाँ तक कि चूहे के काटने से भी रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ भी एक वायरल बीमारी है, ये इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू ही पहुँचती है। बैट के काटने से भी हो सकता है ये। तो इन सभी जानवरों से हमें बचाव करना चाहिए कि कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े
जो है वो यार्ड्स में बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होती हैं। एक तरह से छोटी सी एक सिटी होती है अपने आप में। तो वहाँ पर कुत्तों का, बैट्स का, बिल्लियों का, चूहों का, नेवलों का आना कॉमन बात है। तो वहाँ पर हमारे वर्क प्लेस पर अगर ये एनिमल्स प्रेजेंट हैं और इनमें से किसी को इन्फेक्शन है तो ये आपको रेबीज़ कॉज कर सकते हैं। रेबीज़ एक जानलेवा बीमारी है। अगर वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो द पर्सन मे डाई, मर सकता है इंसान।